किया सॉल्व किया क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का हुआ सब? सर डाउट है। डाउट तो ठीक है, बट कितने क्वेश्चन आया, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? क्योंकि पूरा तो पढ़ा के हुआ नहीं था अपना स्ट्रेट लाइन, जितना हुआ था उतना आपने किया। कितना कितने क्वेश्चन से अपना 30 क्वेश्चन से कि 25 थे? 25 था सर। 25 था सर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जरा एंट्रेंस में डाउट। यस। स्ट्रेट पेयर लाइंस ऑफ का आया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आया था इसके? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो टेक्स्ट बुक लेवल के, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो टेक्स्ट बुक लेवल के रहा होगा ना? नहीं, चलो ठीक है, जो डाउट है अब वो लास्ट में बताओ मुझे, लास्ट में हम लोग कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने का, या आप लोग उसको एक काम करो, फिर या तो सर को सेंड करो, सर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर अपना। ठीक है, हम लोग आज के लेक्चर में अपना वो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देखते हैं, लास्ट में बता देना मुझे क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा या तो फिर सिखा दूंगा। ठीक है, टाइम बचा दो। तो विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। अपना इंटीग्रेशन पेंडिंग था, कहाँ तक हुआ था इंटीग्रेशन अपना, फटाफट बता मुझे, इंटीग्रेशन कहाँ तक हुआ था? एक्सरसाइज 2A पूरा हो चुका था क्या? एक्सरसाइज 2A पूरा हो चुका था गाइस? यस सर। 2A अपना पूरा हो चुका ना पक्का? 2B स्टार्ट करना ना? एक बार देख के लेता हूँ, फटाफट देख के बताओ। 2A देखो फटाफट। फटाफट 2A का सम्स देख के बताओ, पूरा हो चुका है, यूज पेंडिंग है? सर 13 तक हुआ था 2A का क्वेश्चन नंबर 2। 13 लग हुआ था? यस। 14 वाला सम लिखो, स्टार्ट करो 14। स्टार्ट करो, ट्राई करो 14 से फटाफट। 14th वाला ट्राई मारो फटाफट, तब तो मैं टेक्स्ट बुक निकालता हूँ। सम नंबर 14 ना, 2A का 14th। ठीक है, तो 14 से क्या आता है, क्या है क्वेश्चन अपना, ध्यान देंगे सब लोग यहाँ पे। 2A का क्वेश्चन नंबर 2 का 14th, राइट? ठीक है, क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ, लेट आई ले लेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर 8। ठीक है, dx। कभी भी याद रखना, साइन और कॉस कभी भी साथ में मिले ना हमको, तो याद रखना कि ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। कभी भी साइन और कॉस साथ में दिख जाए और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, तो समझ जाना कि यहाँ पे क्या यूज होगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे हम लोग, cos x टू द पावर 8 और sin x टू द पावर 5, ऐसा कुछ है। या तो आप cos को कन्वर्ट कर लो sin में, या तो sin को कन्वर्ट कर लो cos में। एक sin या एक cos को छोड़ देंगे हम लोग फॉर द डेरिवेटिव पार्ट।
फॉर द डेरिवेटिव पार्ट, क्योंकि अगर मैंने sin x को t लिया तो cos x dx का हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे एक sin x को स्किप कर रहे हैं, एक sin x को छोड़ देंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक sin x को छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेगा सर sin x को जो छोड़ रहे हो आप cos x को क्यों नहीं छोड़ रहे हो, हम लोग cos x को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ sin x टू द पावर 4, तो सम बड़ा है तो इसके साथ छोटे छोटे लिखूंगा मैं, sin x टू द पावर 4 इंटू cos x टू द पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पे एक sin x बच गया मेरा, तो इसको लिखूंगा मैं sin x dx, sin x dx, ठीक है। क्लियर है, इशू नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। नाउ दिस कैन बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस, देखो sin x को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x टू द पावर 4, तुमने पढ़ा अच्छे से, या तो इसको हम लोग ऐसा लिखें तो चलेगा, इसको ऐसा लिखें sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो समझा है ना, 4 साइन यहाँ पे यूज हो गया, एक साइन यहाँ पे यूज हो गया, 5 हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर x हम लोग क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी में, 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, cos x टू द पावर 8 इंटू साइन x dx, क्लियर है। ये तो आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट है, समझ में आया। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को इतना समझ गया कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे पुट करना चाहते हैं cos x को t, तो जैसे मैंने cos x को t लिया, जैसे हमने यहाँ पे cos x को t लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, बट मेरे पास तो माइनस नहीं है, मेरे पास तो साइन x dx है, तो देयरफॉर साइन x dx कितना आएगा, देयरफॉर साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। ये समझ में आ गया, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो देयरफॉर अपना i क्या बन जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका t रेज टू 8, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये t रेज टू 8, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ साइन x dx का वैल्यू कितना है, माइनस dt, माइनस बाहर निकाल दें, यहाँ पे आ जाएगा dt। आई होप कि इतना क्लियर हुआ रहेगा सबको, ठीक है। और इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, एक्सपांड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा ये, माइनस विल बी एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t रेज टू 4 into t raised to 8 dt, 1 minus 2t square into t raised to 8 dt, ठीक है। कितना आएगा अपना आंसर, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 into t raised to 8 t raised to 8, ठीक है। माइनस 2t square into t raised to 8 is minus 2 times of t raised to 10, t raised पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है ना, ऐड होता है, t raised to 4 और t raised to 8 कितना आएगा, t raised to 12। अब इस तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कोई भी कर लेगा इसको आराम से, t raised to 8 का इंटीग्रेशन x raised to n लगाएंगे यहाँ पे, तो x raised to n का इंटीग्रेशन क्या है, x raised to n plus 1 upon n plus 1, तो t raised to 8 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, वेरी सिंपल राइट, माइनस साइन अंदर लेके जा रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t raised to 8 dt, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t raised to 10 dt, माइनस यहाँ पे जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t raised to 12 dt, ठीक है। इतना समझ में आ गया। Now t raised to 8 को क्या लिखेंगे हम लोग, t raised to 8 को लिखेंगे t माइनस रहने देते हैं ऐसे ही, t raised to 8 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t raised to 9 upon 9 प्लस 2 विल बी एज इट इज, t raised to 10 का कितना होगा, t raised to 11 upon 11 माइनस विल बी एज इट इज, t raised to 12 कितना होगा, t raised to 13 upon 13 प्लस c, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव c लिख दिया हमने, बट t का ओरिजिनल क्या था, cos था, इसका आंसर आएगा माइनस cos x टू द पावर 9, बेस में भी 9 आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 9 आ गया, cos x टू द पावर 9 डिवाइड बाय 9, ये कितना आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos x टू द पावर 11 डिवाइड बाय 11 माइनस cos x टू द पावर 13 डिवाइड बाय 13 प्लस 6, दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल सा सम था, cos और sin कहीं पे भी साथ में दिखिए, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, बोलो क्लियर है ये, तो माइनस cos x टू द पावर 9 डिवाइड बाय 9 प्लस 2 by 11
cos x to the power 11 minus cos x to the power 13 divided by 13 plus 3. बोलो अंडरस्टूड? समझा 14 सम एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट 14 सम। तो साइन और कॉस कभी भी आपको साथ में दिखे समझ जाना कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। द ओनली वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस सम इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, याद रखना अच्छे से। नाउ मूविंग ऑन, सम नंबर 14 होने के बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट प्लीज तुरंत ले लिया करो, पहले बताया आपको। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम, सम नंबर 15। 15 सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, देखें 15 वाला क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अच्छा ये कराना पड़ेगा, पावर वाला सम है तो ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, ध्यान देना। सम नंबर 15, so I is equal to integral of 3 times of cos square x into sin 2x। अब क्वेश्चन देखने के बाद आपको दिखना चाहिए कि अरे मेरा फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है। cos स्क्वायर x का जब आप डिफरेंशिएशन लोगे ना, अगर आपने डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से किया है, ज्यादा किया है, प्रैक्टिस बहुत अच्छा है आपका, तो आपको ये देख के समझ गया कि cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव sin 2x है। cos स्क्वायर x को अगर मैंने t लिया तो 2 cos x into डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होगा, माइनस sin x। तो आपको अपने आप sin 2x मिल जाएगा वहां पे बाय यूजिंग हाफ डबल एंगल फॉर्मूला, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर cos स्क्वायर x को t लिया तो ये डेरिवेटिव में चला जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन देख के पिक होना चाहिए कि किसको क्या लेना है, तभी जाके आप एंट्रेंस में भी ये सब क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है ना, हम लोग को इतना समझ में आ गया है कि cos स्क्वायर x अगर मैंने t लिया तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे वी आर गोइंग टू पुट cos स्क्वायर x को t। तो जैसे हमने cos स्क्वायर x को t पुट किया, क्या हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 cos x into डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x dx is equal to dt। राइट, इतना समझ में आ गया रहेगा। तो टोटली कितना आएगा, आगे आएगा ये तो -2 sin x cos x dx is equal to dt। हाँ यही है ना, तो 2 sin x cos x को मैं लिख सकता हूँ sin 2x dx, और ये माइनस है वहां पे आएगा, कितना आएगा, -dt sin 2x dx इक्वल टू -dt। ठीक है, तो देयरफॉर अपना i कितना हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा आपका 3 रेज टू t sin 2x dx का माइनस बाहर आ गया, dt यहाँ लिख दिया मैंने ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। a रेज टू t का इंटीग्रेशन क्या होता है, a रेज टू t अपॉन log ऑफ a, बराबर है। तो ये कितना आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू t कितना आएगा, 3 रेज टू t अपॉन log ऑफ t, log ऑफ 3 प्लस c। ठीक है ना, सिंपल सा आंसर था। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल वाले पुट करो, माइनस विल बी एज इट इज, 3 विल बी एज इट इज, पावर में कितना आएगा cos स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा log 3 प्लस c। दिस इज अ सिंपल आंसर। सो -3 cos पावर में cos स्क्वायर x डिवाइड बाय log 3 प्लस c। अंडरस्टूड क्लास? क्वेश्चन देख के समझ जाना चाहिए आपको कि कहाँ पे क्या यूज होने वाला है। बोलो क्लियर है, समझा अच्छे से एवरीवन? अंडरस्टूड पक्का? क्लियर है सबको, पक्का समझ में आया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लो। अभी अगला सम मैं आप लोगों को हिंट देके जा रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करोगे। सम नंबर 16 आप लोग को सॉल्व करना है, सबको कंपाउंड एंगल अच्छे से आता ही रहेगा। सम नंबर 16 में क्या दिया गाइस, आपका आई जो है उसको लिखा है ये लोग ने sin 6x, न्यूमरेटर में लिखा है sin 6x, और डिनोमिनेटर में लिखा है sin 10x into sin 4x, sin 10x into sin 4x dx। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सोचने की कोशिश करो। ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग 6x को एंगल एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। तो 6x मेरा एंगल है, ठीक है, तो साइन 6x को मिल सकता हूँ 10x minus 4x, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा आपका साइन 10x into sin 4x। न्यूमरेटर में आपको कंपाउंड एंगल लगाना है, आपको सबको कंपाउंड एंगल पता ही है, साइन a माइनस बी।
साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। न्यूमरेटर में लगाओ कंपाउंड एंगल, टर्म्स को अलग अलग करो और इसका आंसर निकालो। चलो सिंपल सा सम है, फटाफट 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। यू ट्राई फास्ट। मिला इसका आंसर सेकंड का 16 सम का। एंगल एडजस्टमेंट किया हमने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे वहां पे। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग अलग कर ले हम लोग पहले ही। ठीक है, क्या है क्वेश्चन मेरा यहाँ पे? साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी कितना बनेगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। डिनोमिनेटर अलग अलग कर ले, इसको भी जाएगा इसको भी जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? साइन 10x इंटू साइन 4x, और यहाँ पे भी जाएगा साइन 10x इंटू साइन 4x dx। क्लियर है? गाइस साइन 10x कैंसिल होगा, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ, इधर बचेगा cot 4x dx माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, यहाँ पे बचेगा cot 10x dx। अंडरस्टूड? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ मॉड ऑफ क्या है? cos बाय sin ना, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस। ठीक है, मॉड ऑफ sin x sin x sin x है क्या? tan का था ये? sin 4x है यार। हाँ, तो नीचे नीचे sin है ऊपर cos है ना, बराबर। तो yes तो इसका आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ sin 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहाँ पे भी आएगा log ऑफ मॉड ऑफ sin 10x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। अंडरस्टूड सम? सिंपल सिंपल सम है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आपको समझ गया रहेगा। क्लियर है क्या ये? यस सर। yes sir यस सर। सबको मिला आंसर? log ऑफ मॉड ऑफ sin 4x बाय 4 माइनस log ऑफ sin 10x बाय 10 आएगा, गलत हो गया प्लस सी। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? yes चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। विल सी द नेक्स्ट वन। हटा रहा उसको, स्क्रीनशॉट ले ले सबने। ना अपना जो एक्सरसाइज 3.2 बी है ना, वो सब फॉर्मूला बेस्ड है, टोटल फॉर्मूला बेस्ड है। सो मैं आपको लिखाने के बाद 5 मिनट दूंगा फॉर्मूला पढ़ने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला बाय हार्ट करना है आपको और आप मेरे साथ फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, अगर फॉर्मूला आ गया तो हम लोग आराम से सम सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 बी का 17 सम क्या दिया हम लोगों को? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है, देखो ओवरली देख के समझ में आता है। क्या करेंगे बताओ थोड़ा इस सम में? कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर भी कॉस क्यूब एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे फंक्शन को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा दिखा ना नीचे, तो पूरे फंक्शन को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको कॉस भी दिख रहा है साइन भी दिख रहा है, तब क्या करो? पुट करते हैं। हाँ परफेक्ट, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं। सो पुट व्हाट?
पुट cos x को t, फिर से cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो यहां से मिलेगा क्या साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। इतना क्लियर हो गया। तो देखो मेरा i क्या बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x dx को मैं निकाल सकता हूँ माइनस dt, cos x को मैंने t लिख दिया तो माइनस बाहर निकाल दिया, कितना हो जाएगा ऊपर t क्यूब dt और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ तक समझा? इतना डाउट है किसी को? इतना क्लियर है सबको एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गया? i इज इक्वल टू माइनस ऑफ यस सर। ऑफ टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर dt ना। गाइस आप लोग ने एक मेथड सुना रहेगा लोअर स्टैंडर्ड में, हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन, बहुत जन उसको सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं, एक्चुअल डिवीजन बोलते हैं। हमारे 12th में हम लोग उसको एक्चुअल डिवीजन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एक्चुअल डिवीजन। समझने की कोशिश करो, जब भी डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से पावर से छोटा होगा तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको। क्या करेंगे? डिवाइड। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ कैसे डिवाइड करेंगे, दिखने से ध्यान देना। क्या कर रहे हैं हम लोग, टी क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 1 प्लस टी स्क्वायर से। टी क्यूब को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस टी स्क्वायर से। ठीक है, याद रखना अच्छे से। कितना समझ में आया? टी क्यूब को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस टी स्क्वायर से, या टी स्क्वायर प्लस 1 लिखा तो बेटर रहेगा आपके लिए, चलो एक ही बात है। ठीक है ना, टी स्क्वायर को टी क्यूब बनना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टी से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड ना? तो 1 इंटू टी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा, और टी स्क्वायर इंटू टी कितना हो जाएगा? टी क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहेगा सबको अच्छे से? ठीक है। डिवीजन में साइन से चेंज होता है, आपको पता ही है। तो साइन चेंज होगा डिवीजन में तो कितना आएगा? ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये जाएगा कैंसिल। क्या बचा रिमाइंडर? माइनस टी। Now you all know the formula, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। सबने पढ़ा रहेगा अच्छे से। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो डिविडेंड था ना, माइनस को रेंज देते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन रेंज देते हैं, डिनोमिनेटर रेंज देते हैं। डिनोमिनेटर क्या है मेरा? 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये डिविडेंड है, टी क्यूब डिविडेंड है। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है मेरा? 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है मेरा? टी, हाँ, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या रहेगा मेरा? माइनस टी। आई होप कि समझ में आया सबको अच्छे से। डिविडेंड के जगह क्या लिखा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो प्लस रिमाइंडर माइनस टी था। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? सबको समझा? यस। अलग अलग करें Yes. इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? माइनस विल बी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ टी बचेगा, माइनस टी dt, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। समझ में आया? अलग अलग किया, टर्म्स को अलग अलग किया। क्लियर है? तो 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो पहले जगह सिर्फ टी बचेगा और दूसरी जगह बचेगा टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब थोड़ा बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, कैसे ध्यान देना है यहाँ पे। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 2t। क्या होगा? 2t। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t। तो यहाँ पे 2 बैलेंस कर दिया, यहाँ पे हाफ निकाल दिया, बैलेंसिंग। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी कितना होगा गाइस? इंटीग्रेशन ऑफ टी होगा माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, हाफ ऑफ, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। टी का ओरिजिनल वैल्यू डालो, तो टी का ओरिजिनल वैल्यू क्या है? cos x, इसका आंसर आएगा माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस सी। अंडरस्टूड? देख लो, समझ में आएगा? किसको जो नहीं समझा प्लीज पूछो, क्या नहीं समझा प्लीज पूछो के सामने से। सबको समझा पक्का? तो द आंसर इज हाफ लॉग ऑफ माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस c। अंडरस्टूड क्लास? समझ में आया पक्का? यस। यस सर। Yes, sir. क्लियर? ये डिवीजन समझा? एक्चुअल डिवीजन समझा सबको? एक्चुअल डिवीजन समझ में आया पक्का? यस। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
नाउ आगे हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे 3.2b एक्सरसाइज में। आपको फॉर्मूला मेरे साथ लिखना है, मैं आपको फॉर्मूला पढ़ने के लिए 3-4 मिनट देने वाला हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। फॉर्मूला आपको मेरे साथ ही रीड करना है। 6 फॉर्मूलास पढ़ने वाले हम लोग, और 6 फॉर्मूलास में हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3.2b हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। फॉर्मूलास हम लोग करने जा रहे हैं 3.2b का। 6 फॉर्मूलास है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर 3 फॉर्मूला रूट में रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाओ टेक्स्ट बुक में फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब लोग। जहां से मैं बोल रहा हूँ वहां से सब फॉर्मूलास लिख के लो फटाफट सब लोग, टेक्स्ट बुक में आ जाओ। हटा दो इसको, ध्यान देंगे जरूर। आगे टेक्स्ट बुक में सब लोग 3.2b एक्सरसाइज सब लोग। जस्ट अ मिनट, मेरा पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। छह फॉर्मूलास है, हम लोग उसको बाहर करने वाले हैं, तो लोग का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। थ्री पॉइंट टू बी एक्सरसाइज 3.2b। टॉपिक का नाम लिखेंगे सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल्स, नोट करो फटाफट सब लोग, लिखो सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है। सम स्पेशल इंटीग्रल्स टॉपिक का नाम लिखेंगे हम लोग, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। थ्री पॉइंट टू भी जैसे एक्सेस खत्म होता है ना, 3.2 है उसके नीचे लिखा हुआ है 6 के 6 फॉर्मूलास, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूलास पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देंगे हम लोग। 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूलास पढ़ना है हमें। हाँ देख लो, आप लोगों को दिख रहेगा पेज नंबर कौन सा, मेरे को टेक्स्ट बुक ओपन नहीं हो रहा है मेरा। तो 6 के 6 फॉर्मूलास आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेरे को फॉर्मूलास के फॉर्मेट तो पता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, सबसे पहले आता है आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पहले इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड रहेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। तो थर्ड रहेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तीनों के तीनों टर्म्स अलग अलग है, देख लो अच्छे से। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। फिर अभी 3 फॉर्मूला ये हो गया, तो 3 फॉर्मूला रूट में आता है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे इसमें ही सेम फॉर्मूला ऐसा पढ़ेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये भी सब सब्स्टिट्यूशन से बनाया है, सबके सब फॉर्मूला जो है वो सब्स्टिट्यूशन से तैयार किया है, ठीक है। फिफ्थ वन जो रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, रूट को देखते नहीं और ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। प्लीज याद रखना कि रूट वाला फॉर्मूला अलग है और
नॉर्मल वाला फॉर्मूला अलग है। और 6 क्या रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ऑफ कितना आएगा x² माइनस a² dx। तो ये 6 फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है जो आपको टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a², इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a², ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x²। नाउ द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x by प्लस c। आगे कोएफिशिएंट भी आता है शायद 1/a tan इनवर्स ऑफ x by प्लस c, ठीक है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x by प्लस c। नाउ सेकंड और थर्ड का फॉर्मूला जो है वो लॉग के टर्म्स में आता है। कौन से टर्म्स में आता है ये, लॉग के टर्म्स में आता है। तो हम लोग बात करेंगे सेकंड और थर्ड का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आप लोग को दिख रहा है पेज नंबर कौन सा, पहले बताओ। पेज नंबर हमारा 110. 110, राइट? Yes. मैं भी देख रहा हूँ वही पीडीएफ ओपन है तो मैं तो अलग यार। थ्री 3.2 हो गया। हाँ, तो हमारा सम स्पेशल इंटीग्रल्स टॉपिक का नाम है। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² dx 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस c। सेकंड ये वाला दिया है मैंने, तो ऊपर नीचे दिखा है, ठीक है। अच्छा ये दिया x माइनस a² dx, क्या है इसका फॉर्मूला 1/2a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए आपको, मैं आपको टाइम दूंगा पढ़ने के लिए। 1/2 है log of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इसका फॉर्मूला 1/2a log of a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। देखो यहाँ पे कैसे याद करेंगे हम लोग, x² माइनस a², तो x माइनस a x प्लस a² माइनस x², तो a से स्टार्ट होगा, तो a प्लस x अपॉन a माइनस x, ऊपर प्लस साइन रहेगा, याद रखना। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, बहुत ज्यादा यूज होता है। सो 1/√of a² माइनस x², इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ x by a, साइन इनवर्स ऑफ x by a प्लस c, साइन इनवर्स ऑफ x by a प्लस c। फिफ्थ वाला फॉर्मूला जो है वो रहेगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c, ठीक है। सिक्स्थ वाला फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, दोनों जगह पे कैसे ये रहेगा, अच्छा इधर पे प्लस रहेगा तो इधर पे माइनस रहेगा, अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। देख लो अच्छे से, इतना समझ में आया। हाँ, सेवेंथ वाला भी दिया है इसमें, बट वो इतना काम का नहीं है। फिलहाल ये 6 फॉर्मूलाज अच्छे से करो, 2 मिनट आपके पास, इसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि ये सब आपको ही सॉल्व करना है। पूरा का पूरा 6 फॉर्मूलाज या 7वें फॉर्मूलाज बाय हार्ट होने चाहिए आपको। 7वें फॉर्मूलाज पढ़ के लो फटाफट, ये बाय हार्ट रहेगा तो ही हम लोग आगे की एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3.2 भी जो है पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड ही है, तो अगर आपको 3.2 भी सॉल्व करना है अच्छे से, तो आपको ये एक्सरसाइज पूरा अच्छे से आना चाहिए। 3.2 भी सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ये 6 फॉर्मूलाज हम लोग को बाय हार्ट होने चाहिए। अच्छे से बाय हार्ट करके लो इसको, 2 मिनट आपके पास टाइम। इसमें सबसे वाला इंपॉर्टेंट जो है वो tan इनवर्स वाला और sin इनवर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट tan इनवर्स वाला और sin इनवर्स वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से पढ़ के लो इसको। और 3.2 बी का फर्स्ट और सेकंड सम स्टार्ट करो सॉल्व करना। अगर आपको ये फॉर्मुलाज हो गया पढ़ के, तो मेरे को लगता है फॉर्मुलाज एक बार पढ़ लिया आपने तो आप आराम से सम भी सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज का, ठीक है। रीड कर लो अच्छे से, 7वां फॉर्मूला लिखना है लिख लो, इतना काम का नहीं है वो। स्टार्टिंग के 6 फॉर्मुलाज बहुत ज्यादा यूजफुल है। 7वें फॉर्मुलाज पे कोई सम हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया, मैंने ज्यादा देखा नहीं हो। फॉर्मुला अगर पढ़ के हो गया है तो आप स्टार्ट का 3.2 बी का फर्स्ट और सेकंड सम स्टार्ट करो सॉल्व करना। देखो आपको आ रहा है क्या, फॉर्मुला से रिलेट करो और स्टार्ट करो सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मुला से रिलेट करो उसको, फर्स्ट और सेकंड सम।
तो रूट में और नॉर्मल में फर्क क्या है समझ लेना चाहिए। रूट रहेगा तो आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ आएगा, और अगर रूट नहीं रहेगा तो द आंसर इज सिंपली 1/2 है log of x minus a upon x plus a plus c। Once the formula is done, you have to solve the first two sums of exercise 3.2b. Start solving fast. आ रहा है क्या? फर्स्ट सेकंड से आ रहा है क्या? फॉर्मूला बना पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो ट्राई करो, बहुत सिंपल है। अगर फॉर्मूला आपने देख लिया तो आप खुद से कर लोगे। नहीं आया तो मैं बोर्ड पे सिखाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि पहले आप खुद से देख लो। फर्स्ट टाइम आपको खुद से आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही है वो। जिनको नहीं आएगा उनको मैं सिखाऊंगा बोर्ड पे, ठीक है? हम लोग उसको भी क्रॉस चेक करेंगे आंसर को, और मेरे को लगता है कि सॉल्वेबल है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। हो गया? फर्स्ट सेकंड हो गया? Yes, sir. थर्ड ट्राई करने का देखो, कोशिश करो। थर्ड ट्राई करो। Done, sir. परफेक्ट। फॉर्मूला याद हुआ सब अच्छे से? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना। छह फॉर्मुलास थे हमारे, ठीक है? छह फॉर्मुलास हम लोग अच्छे से बायट होने चाहिए, ठीक है? ठीक है, ये छह फॉर्मुलास है हमारे, ठीक है? छह के छह फॉर्मुलास हम लोग को अच्छे से आने चाहिए। देख के लो एक बार इसको अच्छे से। हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया फर्स्ट सेकंड और थर्ड सम, ठीक है? इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज होगा। सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट तीन सम्स करा देता हूँ, ठीक है? तो हम लोग 3.2 भी एक्सरसाइज में है, इसको हटा रहा हूँ मैं।
फॉर्मुला हम लोग को अच्छे से याद ही हो रहेगा, 6 फॉर्मुलास थे। एक बार हम लोग को फॉर्मुलास अच्छे से आ रहे तो हम लोग आराम से सम्स कर सकते हैं। जिनको नहीं आया, जिनको नहीं समझ में आया, उनके लिए मैं बोर्ड पे सम्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। 3.2b का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देखो। 3.2b का फर्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, सीधा इसको आई करके ले लेते हैं ना। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4x² माइनस 3dx। जिनको नहीं समझ में उनके लिए ध्यान देंगे बोल। हम लोगों ने जितना फॉर्मुलास पढ़ा सब जगह पे x² का कोएफिशिएंट 1 था। इतना एग्री करते हो आप? सब जगह पे x² का कोएफिशिएंट क्या था? 1। 1/x² + a², 1/x² - a², 1/a² - x²। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 4 है, नहीं चलेगा। तो एक काम करो, 4 को बाहर निकालो, 4 को बाहर निकालो, डिवाइड करते हैं 4 को। तो हम लोग डिनोमिनेटर से 4 कॉमन निकाले तो बाहर क्या आ जाएगा? 1/4। तो 1/4 आगे क्या बचेगा? इंटीग्रल ऑफ 1/, ये हो जाएगा आपका x² और ये हो जाएगा आपका -3/4 dx। डिनोमिनेटर से 4 कॉमन निकाला गाइस, डिनोमिनेटर से 4 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? x² - 3/4 dx। ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे फॉर्मूला में जाने के लिए। 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/, ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा आपका 3/4, हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? 1/x² - a²। इसका फॉर्मूला क्या था? 1/2a log of x - a/x + a। ठीक है, तो द आंसर इज 1/4, बाहर ही रहेगा 1/2a। तो 1/2 a का वैल्यू कितना है? √3/2। 1/2a log of x - a/x + a, x - a, x - 3/2 upon x + a, x + √3/2 plus c। दिस इज आंसर। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा? 1/4√3, इधर बच गया 4√3 log ऑफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? 2x - √3 और 2 कैंसिल, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 2x + √3 एंड बाहर क्या आएगा? प्लस c। दिस इज द फर्स्ट आंसर। अंडरस्टूड क्लास? आया था आंसर? सबको समझा? Yes. लॉग है इसको मॉड में भी डाल सकते हो। लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी ऑल नो दैट। लॉग हमेशा पॉजिटिव रहता है तो इसको हम लोग मॉड में भी डाल सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? पक्का? Yes. चलिए सेकंड सम चेक करें हम लोग। फर्स्ट सम सबको समझ में आ रहेगा। तो हमेशा याद रखना कि x² का कोएफिशिएंट क्या रहना चाहिए? x² का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए। तो चेक आउट द सेकंड सम, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग इनटू द फार्मूला। हम लोग को क्वेश्चन देख के ये समझ में आ जाए कौन सा फार्मूला बनने वाला है। ठीक है, अब विल स्टार्ट विद सम नंबर सेकंड, क्रॉस चेक करने के सेकंड सम करते हैं हम लोग। सेकंड सम में क्या लेंगे हम लोग? i = इंटीग्रल ऑफ, क्या आ जाए क्वेश्चन? 1/25 - 9x² dx। अगेन x² का कोएफिशिएंट हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ पे 9 आ रहा है तो नहीं चलेगा भाई, इसको हटाना चाहिए। ठीक है, तो x² का आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, बट मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। x² का कोएफिशिएंट फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/a² - x², 1/a² - x²। और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 9 आ रहा है तो मुझे 9 निकालना है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से 9 निकालो तो क्या हो जाएगा? 1/9। डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला ना, तो 1/9। सो 1/9 इंटीग्रल ऑफ 1/ कितना हो जाएगा? ये 25/9 और ये कितना हो जाएगा मेरा? x² dx। क्लियर है इतना? अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको। सो 1/9 को रेंज देते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/25/9 को मैं लिख सकता हूँ 5/3 का होल स्क्वायर, 5/3 का होल स्क्वायर माइनस x² dx, माइनस x² dx। ठीक है, सो 1/a² - x², ये फॉर्मूला था हमारा। 1/a² - x² फॉर्मूला क्या था? 1/2a log of a + x upon a - x। पढ़ा हमने अच्छे से? अप्लाई द फॉर्मूला 1/9, ये तो बाहर हो गया 1/2a, तो 2 into a कितना है मेरा? 5/3। so 1/2a log of a + x upon a - x। तो मॉड डालो तो ब्रैकेट डालो। so a + x कितना हो जाएगा? 5/3 + x, ये हो जाएगा a + x और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? a - x। तो 5/3 - x
प्लस सी। याद रखना इधर प्लस होता है ऊपर और नीचे माइनस होता है, ठीक है। ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ये 3 1 जा 3 3 जा कट हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 1/30 बचेगा टोटल, तो 1/30 लॉग ऑफ, इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा राइट, तो 5 + 3x अपॉन 5 - 3x, 3 3 कट कैंसिल, तो 5 + 3x डिवाइडेड बाय 5 - 3x, और एंड में कितना आएगा प्लस सी। अंडरस्टूड, समझा एवरीवन? अपना थर्ड वाला फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे, 1 सर अपॉन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वो मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के टाइम कैसे वो डिवाइड बाय 9 करते हैं वैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं परफेक्ट, ठीक है। डायरेक्टली करके वो भी कर सकते हैं, मैं बोला ना 2 मेथड है, आप डायरेक्टली कर लो इसको, a स्क्वायर - x स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो आपको आगे कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, तो इतना याद रखना, ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा 10 और 3 आगे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, समझा अच्छे से, वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसलिए हम लोग अलग अलग ऑप्शन से करने के, इसलिए मैंने आपको पहले खुद ही दिया करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि सेकंड सम इज डन, बट ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये थोड़ा इजी, इसमें आंसर रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कोएफिशिएंट लेना भूल जाते हैं, ठीक है, देखा है मैंने ऑब्वियसली ज्यादा, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये, हम लोग ने सेकंड और थर्ड फॉर्मूला पे सम्स किया। अब आते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट सम पे, सॉरी थर्ड सम पे। थर्ड सम देखो यहाँ पे, थर्ड सम क्या दिया है, थर्ड सम हमारा है I = इंटीग्रल ऑफ 1/7 + 2x स्क्वायर dx। तो फिर से यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 2 है, तो 2 को हटाना चाहिए मुझे, तो कैसे हटाएंगे हम लोग, हाफ को कॉमन निकालेंगे बाहर, हाफ बाहर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 1/, ये हो जाएगा आपका 7/2, और हो जाएगा आपका x स्क्वायर dx, ठीक है। 7/2 को मैं स्क्वायर रूट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, रूट्स 7 अपॉन, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, रूट्स होल रूट ना, होल रूट में 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर राइट, और हो जाएगा आपका x स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका 1/x स्क्वायर + a स्क्वायर, या 1/x स्क्वायर + a स्क्वायर, या 1/a स्क्वायर + a स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला tan वाला 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, सबको अच्छे से याद होगा फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैंने बोला था बहुत ज्यादा सम से इसके ऊपर, तो ध्यान देना। हाफ पहले बाहर निकल गया क्योंकि डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाला मैंने, ये हो जाएगा आपका कौन सा फॉर्मूला 1/x स्क्वायर + a स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था उसका 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो हाफ पहले से बाहर था 1/a, a कितना है मेरा √7/√2, यही है ना। इसको अलग अलग लिखो, एक बार में लिखो, √7/√2, ठीक है। 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, तो x/a, a कितना है मेरा √7/√2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, देखो समझ में आ रहा है क्या अच्छे से, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है। तो √2 और 2 कट हो गए, कितना बचेगा, एक √2 बचेगा, √2 × √7 इट विल बी √14, √2 × √7 कितना हो जाएगा √14, ये हो गया √14, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ √2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा √2x/√7, √2x/√7, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस c, दिस इज आंसर। So 1/√14 tan इनवर्स ऑफ √2x/√7 प्लस c, अंडरस्टूड, सबको क्लियर है ये, आया ना? Yes. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्टार्ट सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ सम। हो गया सर। चलो फिफ्थ करो फटाफट, जिनका हो गया सॉल्व करो, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। खुद से ट्राई करो, देखो आ रहा है क्या, कि आप पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको ज्यादा सीखने मिलेगा। मैं बोर्ड पे सिखाऊंगा, अभी आपको मैंने प्रोसेस बता दिया करना क्या है, कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1, बाकी बाहर कॉमन निकालो, इट विल बी इजी फॉर यू। कोएफिशिएंट ऑफ x को 1 ले लो, ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ वाला सम आराम से देखते हैं हम लोग क्या है। आराम से सॉल्व करो फोर्थ और फिफ्थ, मेरे को लगता है इजी है। फोर्थ वाला भी स्क्वायर रूट में ना, तो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगेगा, भूलना मत, 1/√3x² - 8। तो 3 को बाहर निकालेंगे, तो प्लीज रिमेंबर कि स्क्वायर रूट से जब 3 को बाहर निकाल रहे हो तो 3 बाहर नहीं निकलेगा, √3 बाहर निकलेगा।
सो 1/√3 बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 8/3। सो 8/3 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो √8/√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा वो। सो 1/√x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। सो log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर। ठीक है, आप लोग कोशिश करो, नहीं आया तो मैं बोर्ड पे सिखाने वाला हूँ। गिव अ ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल, कोशिश करो, आंसर आएगा मुझे पता है। दो मेथड है इसका, आपको या तो बाहर निकाल के सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, या तो डायरेक्टली अंदर परफेक्ट को बना लो। दोनों का, दोनों मेथड आपका एप्लीकेबल है, दोनों चलेगा। फिफ्थ वाले में भी यही है, रूट में दिया है 11 - 4x²। तो फोर्थ और फिफ्थ से हम लोग सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर के लिए। देखो आपको फोर्थ और फिफ्थ दोनों हो गया तो बताओ मुझे, मैं बोर्ड पे क्रॉस चेक कर रहा हूँ फटाफट। फोर्थ और फिफ्थ दोनों हो गया, बहुत ही इजी है गाइस। अगर आपको ये 6 फॉर्मूलाज अच्छे से बाय हार्ट है ना तो आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे चल के इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, तो याद रखना अच्छे से ये फॉर्मूलाज। 1/2 परफेक्ट स्क्वायर, ये आपको 3.2 भी एक्सरसाइज में लेके जाएगा, दैट इज सम स्पेशल इंटीग्रल्स। 1/x² प्लस a² 1/a² माइनस x², 1/a² माइनस x² के बाद 1/x² प्लस a², फिर रूट में ये तीनों चीज। ठीक है, तो फॉर्मूला याद आएगा तो सम आराम से आ जाएगा। मैं चेक करेंगे हम लोग हमारा फोर्थ और फिफ्थ सम, आई होप कि सबका हो गया रहेगा सॉल्व करके। तो फोर्थ और फिफ्थ सम पे आते हैं और चेक करते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, तो थर्ड हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया था ना। फोर्थ को 2 मिनट है सॉल्व करने का। एक काम करता हूँ, मैं आपका भी दूसरा मेथड सिखाता हूँ। 1 मिनट तो आपको मैंने सिखाया, डायरेक्टली हम लोग कॉमन निकाल के बाहर सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूँ, तो दूसरे मेथड पे ध्यान देना जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। तो फोर्थ और फिफ्थ सम दोनों साथ में करेंगे हम लोग, और मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाता हूँ, वो भी कोशिश करते हैं हम लोग। तो जिन्होंने डायरेक्टली किया उनको भी समझ में आया कि ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फोर्थ सम का और फिफ्थ सम का। इधर पहला फोर्थ सम का बात करते हैं। फोर्थ सम क्या हमारा क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√of 3x² माइनस 8 dx। मैंने पहले बताया कॉमन निकाल के कर सकते हो आप। 3 को बाहर निकालोगे √3 बाहर आ जाएगा। एक तरीका तो वो है, हाँ एक तरीका तो वो है। 3x² प्लस 8। अच्छा प्लस 8 है क्या, सॉरी। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप इसको परफेक्ट को बना लो। ठीक है, परफेक्ट को डायरेक्टली अंदर ही बना लो। जो कैसे 1/√of, मैं 3x² को लिख सकता हूँ √3x का होल स्क्वायर, √3x का होल स्क्वायर, और 8 को लिख सकता हूँ मैं √8 का होल स्क्वायर, √8 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो नीचे हमारा फिर से दोनों परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, ये भी स्क्वायर में आ गया, ये भी स्क्वायर में आ गया। √3x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √8 का होल स्क्वायर। तो 1/√x² प्लस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था log ऑफ मॉड ऑफ x, याद है, log ऑफ मॉड ऑफ x। तो x कितना है मेरा √3x, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सेम क्वेश्चन ना, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a स्क्वायर। तो x कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3x² और हो जाएगा 8 dx। बस इतने चीजें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना मेरा √3। ये चीज हम लोग को याद रखना होता है। जब हम लोग पहले बाहर कॉमन निकालते हैं ना, वो हम लोग क्या करें, यहाँ पे आपको बताता मैंने इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x डिनोमिनेटर में आता है। इतना क्लियर है। तो आपका फाइनल से कितना आएगा, 1/√3 बाहर आ गया, जो हम लोग पहले कॉमन निकाल रहे थे वो बाहर आ गया। तो 1/√3 बाहर होगा तो अंदर क्या बचेगा, log ऑफ मॉड ऑफ √3x, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ क्वेश्चन ना, प्लस रूट ऑफ 3x² प्लस 8 प्लस रूट ऑफ 3x² प्लस 8 प्लस c। अंडरस्टूड, आया था आंसर, ये सबको देख लो। 1/√3 log ऑफ मॉड ऑफ √3x एक बार वापस समझाओ। एक बार वापस समझाओ, ये नहीं समझा, ध्यान देंगे फिर, अच्छे से ध्यान दो, सुनो। ओके। 1/√of 3x² प्लस 8, ये नहीं समझा तो दूसरा मैटर सिखाऊंगा। 1/√of 3x² प्लस 8, तो मैंने 3x² को क्या लिखा, √3x का होल स्क्वायर, और 8 को क्या लिखा, √8 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना था x² प्लस a स्क्वायर।
1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखो अच्छे से तो आपको समझेगा। 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा ना, ओपन करेंगे तो, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला आ गया ये। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट √3 है। नहीं समझा? कि समझ में आया? समझा सर। ठीक है, तो बस ये 1/√3 को बाहर निकाला। अंडरस्टूड? यस सर। चलो फिफ्थ सम पे चलते हैं। हमारे फिफ्थ सम पे आते हैं, ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से। फिफ्थ सम पे आगे हम लोग। हमारे फिफ्थ सम में क्या दिया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन दिया है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 11 माइनस 4x स्क्वायर। तो मेरे को ना वो कॉमन निकालने वाला इजी लगता है, क्योंकि उसमें आंसर रॉन्ग होने का चांसेस नहीं होता। ठीक है, चलो हम लोग वही वाला देखते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे वो कॉमन निकालने वाला सीखना है। तो आप स्क्वायर रूट में से 4 कॉमन निकालोगे तो बाहर क्या आएगा? 1/√4। 1/√4 2 होने वाला डिनोमिनेटर में, 1/2 हो जाएगा ये। तो 1/√4 भाग में क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ, जो हो जाएगा आपका 11/4, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर dx। क्लियर है? श्योर समझा ना? 1/√4 को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये कितना बचेगा? अंडर रूट ऑफ, आप इसको लिख सकते हो √11/2 का होल स्क्वायर, √11/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बन रहा है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला था ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। तो हाफ तो बाहर आ गया मेरा। इसका फॉर्मूला ये साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। तो x विल बी एज इट इज, a कितना है मेरा? √11/2 एंड प्लस c। समझा? तो 2 ऊपर जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? द आंसर इज हाफ साइन इनवर्स ऑफ, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 2x अपॉन √11 प्लस c। दिस इज आंसर। तो हाफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन √11 प्लस c। देख लो, समझ में आया? इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला। इनको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर, उनको सम आएगा ही आएगा। अंडरस्टूड क्लास? यस सर। तो कोशिश करो ये एक्सरसाइज का आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, मेरे को लगता है आगे क्वेश्चन आप लोग एप्लीकेबल हो, सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। यहाँ तक समझ में आया? फॉर्मुलाज याद रहेगा अच्छे से आपको। 6 फॉर्मुलाज पढ़ा हमने, 6 के 6 फॉर्मुलाज बाय हार्ट होने चाहिए। ऑफलाइन एक्चुअली होता तो मैं 5-6 बार लिखा था उसको, बट आप लोग अभी फिलहाल उसको अच्छे से बाय हार्ट कर लो और कोशिश करो आगे के सम्स ट्राई करने का 3.2b का। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर है ये सबको अच्छे से। जो भी आपको डाउट है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, उसको आप सर को सेंड कर दो। या तो उसको हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का भी एंट्रेंस किया नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रेट लाइन तक का किया था, और वो भी स्ट्रेट लाइन का सिर्फ सीटी फॉर्मेट में किया था। तो आगे लेक्चर हो नहीं पाया हमारा और टेस्ट हो गया आपका, तो आपने जितना किया उतना सफिशिएंट है। चलो ठीक है, जो भी नहीं आता रहेगा उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं सर से बात करूंगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, और स्ट्रेट लाइंस का आगे के लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस कवर कर लो, फॉर्मुलाज अच्छे से बाय हार्ट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है कोई?